बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीबी मरियम नवाज़ साहिबा ने की और उसके पहले एक शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बात की थी, तो हमने ज़रूरी समझा कि उसका जवाब देना ज़रूरी है। और कहा मरियम बीबी ने कि ये जो मुरासला है ये जाली है, और उसकी दलील ये पेश की कि वो जो एम्बेसडर पाकिस्तान के थे, जो सफ़ीर थे वाशिंगटन के अंदर, उनका रातों रात तबादला कर दिया गया। जिस दिन वज़ीर आज़म ने ये बात कौम को बताई उससे एक दिन पहले। दूसरे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी, उसमें मैं इसलिए नहीं गया था कि मैंने पता किया तो पता चला कि कोई भी और अपोजिशन का लीडर वहाँ पर मौजूद नहीं था और किसी को दावत नहीं मिली हुई थी, और वो भी ऐसी ज़ुबानी बात थी। तो इन दोनों चीज़ों का मैं जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो कि एम्बेसडर को, सफ़ीर को रातों रात तब्दील कर दिया गया। अगर वो गूगल ही कर लेते तो उनको पता चल जाता कि ये तबादला जो है ये आज से तकरीबन 4 माह पहले इसका ऐलान हो चुका था और वो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका था। ये कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी, ये तो 4 महीने पुराना फ़ैसला है, और जैसे मैंने कहा कि वो मीडिया के अंदर बता भी दिया गया है। आओ जी चौधरी साहब। अच्छा, दूसरी बात जो मियाँ शहबाज शरीफ ने की, वो कहते हैं कि जनाब ये आखिरी मिनट पे बुलाया और किसी और को नहीं बुलाया। तो आपके सामने ज़रा तफसील में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये हुई कि असेंबली के अंदर जिस वक्त हम गए, और उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फ़ैसले हुए थे उसमें से एक फ़ैसला ये हुआ था कि ये तमाम मामला जो है वो पार्लियामान के सामने रखा जाए। वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और वहीं से सारी पाकिस्तान की फ़ैसला साजी होनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फ़ैसला जो है और ये मामला जो है ये पार्लियामान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके सामने रखा जाए। उसी दिन इजलास हुआ कौमी असम्बली का। बाबर अवान साहब खड़े हुए और उन्होंने करारदाद पेश की, और वो करारदाद ये थी कि इस कौमी सलामती के इजलास के अंदर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, तो असम्बली का हॉल जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए। उसके लिए खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक, कि ये अलाउ कर दिया जाए कि इस हॉल को, इस असम्बली के मेन हॉल को इस्तेमाल किया जाए इस ब्रीफिंग के लिए। वहाँ पर 150 से ज़्यादा अपोजिशन के MNAs मौजूद थे। एक से ज़्यादा दफ़ा इस करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई। बाशगाफ नारे लगा कर उन्होंने मुस्तरद किया कि इस हॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ को बताया गया था और किसी को बताया नहीं गया, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये असेंबली के सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है, उस मीटिंग का नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उस करारदाद के ऊपर जो वोटिंग हुई उसका रिज़ल्ट भी मौजूद है, सारा इसके ऊपर वीडियोस भी शामिल हैं। उसके बाद ज़रा आ जाएं कि कौन उस पर इन्वाइटेड था। उसके अंदर सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ नहीं, अपोजिशन की तरफ से इन्वाइटेड थे तकरीबन तमाम बड़े लीडर्स जो हैं। बिलावल ज़रदारी इन्वाइटेड थे, आज़म हैदर होती साहब उसके अंदर इन्वाइटेड थे, आज़म तारड़ साहब इन्वाइटेड थे, इसके अंदर शरी रहमान इन्वाइटेड थी, इसके अंदर मौलाना असद महमूद इन्वाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इन्वाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इन्वाइटेड थे, और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं तकरीबन तमाम इसके अंदर इन्वाइटेड थे। इसका सर्कुलर, इसका नोटिफिकेशन मौजूद है। चले, उस दिन आपको ये सही इतला नहीं मिली, फिर तो आपको खबर हो गई ना। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 150 से ज़्यादा MNAs अपोजिशन के मौजूद थे और एक से ज़्यादा दफ़ा वोटिंग हुई और उन्होंने मुस्तरद किया असम्बली का हॉल अलाउ करना। चलें, किसी वजह से मियाँ साहब आपको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन आपने अगले दिन सुबह क्यों नहीं मुतालबा कर दिया कि दोबारा इजलास बुलाओ? आपने क्यों नहीं मुतालबा किया कि ब्रीफिंग की जाए? जिस वक्त ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि आप पार्लियामान की ब्रीफिंग में क्यों नहीं गए थे, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि ये दूसरों को इनविटेशन नहीं था और ये आखिरी मिनट पे दिया गया था। मियाँ साहब, आप आए इसलिए नहीं थे कि आपको मुंदरजात का मालूम इल्म था, आपको पता था कि ये क्या सारा हुआ है, इसलिए आपने वहाँ पे आना पसंद नहीं किया। तो खुदा का वास्ता ये कौम को और सुप्रीम कोर्ट को ये कहानी सुनानी बंद कर दें कि आपको इसके बारे में पता नहीं था या ये जाली है। अब मैं आखिरी चीज़ से पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब को दूँ,
देखिए, इस वक्त एक बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, और इस वक्त बड़े फ़ैसले करने की ज़रूरत है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा फ़ैसला किया। जिस वक्त असम्बली के अंदर ये करारदाद मुस्तरद हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन मुस्तरद हो गई, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो गई, तो हम सब की तो ज़ाहिर है कुदरती ख्वाहिश ये, हम तो चाहते हैं इमरान खान रहे वज़ीर-ए-आज़म, अगले 1.5 साल भी रहें, उससे अगले 5 साल भी रहें, उससे अगले 5 साल भी रहें। लेकिन सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला किया वज़ीर-ए-आज़म ने, और वो ये कि जब ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो जाए, जब इतनी कशीदगी का माहौल हो जाए, तो सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अवाम के पास वापस जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए, और वो फ़ैसला करें कि पाकिस्तान आगे कैसे लेकर चलना है, किसका बयानिया हकीकत पर मबनी है और किसका बयानिया जो है वो झूठ है। ये फ़ैसला अवाम को करना चाहिए। तो फिर मैं आज दोहराऊंगा, वही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फ़ैसला और इमरान खान जैसा बड़ा लीडर ही कर सकता था कि जिसने ख़ुद अपनी वज़ारत उज़्मा ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और ये फ़ैसला किया कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो तमाम अपोजिशन को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आए मुकाबला करें। चौधरी साहब जी, अभी ये जो स्टेटमेंट ऑफ बाद में बात कमांडो साहब एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है, और उसके ऊपर ये हुआ है। यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ, पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा, फौज के तर्जुमान ने जो मैं करूंगा पहले बात करेगा, उसका क्या जवाब? अच्छा चले फिर आप कर जी, उसका क्या जवाब है? फौज के तर्जुमान ने कहा है कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब है आपके पास? क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने चौधरी आप सवाल ले लेंगे किस तरीके से आपका बात करने के लिए किराए पे आदमी हो, तुम किराए पे आदमी हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपको इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। बात कर लो, आपको तो अभी होना चाहिए, शर्म आनी चलो असद साहब, आप अपने सवाल को रहे थे, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। जवाब की बारी है कि दे देंगे। बदमाशी ना करो, हटो। मैं जानता हूँ नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। निकले हुए और से निकले हुए आदमी एक सवाल ले लें, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई माफी नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। चलो हटो आगे, सब एक सवाल लेंगे, कोई सवाल नहीं होगा। हो पता है तुम्हारा, हटो अच्छा मती, आपने बोल दिया ना जो बोलना था। गलत बात कर रहे हैं। ये माजूर करके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, इस तरह नहीं चलेगी। सर गलत बात कर रहे हैं, सर गलत बात की है इन्होंने, गलत बात की है। ये ठीक है कि जबरदस्ती आप कहेंगे नहीं सर, सवाल करने का इनसे सवाल कर रहे थे, ये आगे से कहना ये गलत बात है, गलत बात कर रहे हैं। ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है फिर सवाल होता सर है। वो ठीक है, लेकिन आगे से ये जवाब देना गलत बात है। क्या इमरान खान साहब ने ऐसी इजाजत दी है जुबान इस्तेमाल करने की? तुम साफी नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, तुम यूट्यूबर हो। मैं सियासतदान में वोट लेके आता हूँ। सर इमरान खान साहब